ये कि देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर जल्द एक नई नीति आ सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि आने वाली ट्रांसपोर्ट नीति कंफर्टेबल और सस्टेनेबल होगी। साथ ही इसके लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से सुझाव मांगे गए हैं। गडकरी ने बताया कि अब फोकस फ्लेक्स फ्यूल और बायोफ्यूल्स पर होगा। इसके साथ ही उन्होंने स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर भी कई अहम बातें कही हैं। दिल्ली से संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं। अमरीश, जो हमने दो मुख्य जो बिंदु पकड़े इसमें वो था कंफर्टेबल और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। इस पर काफी ज्यादा जोर नितिन गडकरी जी दे रहे हैं। कोई बड़े ऐलान हो सकते हैं और खासतौर पर एथेनॉल ब्लेंडिंग पर खासतौर पर गडकरी जी का फोकस कैसा रहने वाला है? देखिए, शाम का कन्वेंशन था यहाँ के ऑटो इंडस्ट्री के सभी बड़े दिग्गज यहाँ पे शामिल थे और उसमें सभी ज़्यादा से ज़्यादा बड़े जो केंद्रीय मंत्री थे, चाहे भारत उद्योग मंत्री हो चाहे ट्रांसपोर्ट मंत्री हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का जो संबोधन उसमें दिखाया गया वो भी साफ तौर पे यही कह रहा है कि हमें भविष्य के ईंधन को लेकर चिंता करने की ज़रूरत है और भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है ऐसे में भविष्य का ईंधन जो है उसको लेकर फोकस बढ़ाना ज़रूरी होगा। उसका सीधा सीधा मतलब ये था कि इथेनॉल ब्लेंडिंग पर जिस तरीके से सरकार अभी तक आगे बढ़ी है वो आगे और बढ़ने वाला है। साथ साथ फ्लेक्स इंजन्स को लेकर, फ्लेक्स फ्यूल को लेकर सरकार ने कहा है कि अपना फोकस बढ़ाइए। इंडस्ट्री को बोला कि उस पर R&D और करने की ज़रूरत है क्योंकि भविष्य में जो ग्लोबल डिमांड है वो भी इसी तरह के ईंधन की होगी। ऐसे में गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी और अगर हम अभी इसके लिए रिसर्च करते हैं तो आगे आपके लिए बहुत सारे बेहतरीन मौके हो सकते हैं शामिल। जिस तरीके से हमने अभी देखा कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स की कमी थी, इसके अलावा जो स्पेशलाइज्ड एल्युमिनियम और स्टील है उसका जो इम्पोर्ट हम लगातार कर रहे हैं उसके दाम और कई बार क्रंच हुआ था, उसको लेकर भी नितिन गडकरी ने यही कहा कि अगर हम स्क्रैपिंग को बढ़ावा देते हैं तो जो एल्युमिनियम और स्टील हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो हमको उस स्क्रैपेज से मिल जाएगा जो कि एक सस्ता रॉ मटेरियल होगा और इंपोर्ट पे जो डिपेंडेंसी है वो भी घटेगी। कंपनियों के लिए तो ये उनसे अपील थी कि आप स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए ग्राहकों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिए ताकि ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पुरानी गाड़ियों को स्क्रैपिंग में लेकर आए और आपको कच्चा माल भी मिल जाएगा और दूसरा आपको एक नई गाड़ी खरीदने का एक ग्राहक भी मिल जाएगा। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वित्त मंत्री से और प्रधानमंत्री कार्यालय को एक रिपोर्ट उन्होंने भेजी जहां पे ये कहा है कि जो स्क्रैपेज है उसको बढ़ावा देने के लिए हमें GST में कुछ रिलैक्सेशन या फिर कुछ और चीज़ों को इसमें सपोर्ट जारी रखना चाहिए ताकि लोग अपने आप से स्क्रैपिंग के लिए आगे बढ़ें। एक जो मेन अहम पॉइंट जो आपने बताया कि सस्टेनेबल और अफोर्डेबल ग्रीन ट्रांसपोर्ट जो कि अर्बन ट्रांसपोर्ट की बात हो रही थी उसको लेकर नितिन गडकरी ने ये कहा है कि जो बड़े शहर है वहाँ पर मेट्रो को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन मेट्रो का प्रति किलोमीटर का खर्चा जो है 450 करोड़ के आसपास का आता है जो कि फीजिबल नहीं है देश के हर हिस्से में मेट्रो को पहुँचाना। लिहाजा मेट्रो की जगह पर अगर हम अर्बन जो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बढ़ावा देते हैं, उसको ग्रीन और सस्टेनेबल करते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लोगों को जो सहूलियत दे पाएंगे। उसके लिए एक नई पॉलिसी पर विचार किया जाए जिसमें कि ट्रांसपोर्ट मंत्रालय और हाउसिंग मिनिस्ट्री मिलकर इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं और ये जो प्रोजेक्ट होगा वो इस तरीके से आगे बढ़ेगा कि कंपनियों से कहा जाएगा कि वो इन क्षेत्रों में अपनी गाड़ियां ऑपरेट करें, उसके एवज में कंपनियों से एक टाई अप हो जाएगा जिसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सरकार प्रोवाइड करेगी और जो गाड़ियां होंगी वो कंपनियों की होंगी। पर किलोमीटर के हिसाब से उनको लेकर आगे कंपनियों से बातचीत की जाएगी और 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट होगा और आगे उसको 5-5 साल बढ़ाए जाने पर लेकर विचार किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर फोकस दो ही चीज़ों पर है। पहला तो ये कि ग्रीन और सस्टेनेबल फ्यूल को लेकर कैसे आगे बढ़ना है, दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये दो और दोनों के लिए विशेष तौर पे नई पॉलिसी की सरकार चर्चा कर रही है और आने वाले कुछ दिनों में वो पॉलिसी देख भी सकते हैं। जी धन्यवाद करेंगे अमरीश इस पूरी खबर पर डिटेल देने के लिए।